सभी को नमस्कार। आज हम राजस्थान करंट जीके में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रादेशिक परिदृश्य के बारे में, यानी जो फरवरी की क्रोनोलॉजी है उसी से संबंधित राजस्थान के जो करंट तथ्य है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है। उसमें राजस्थान में कुल वनों का आवरण है वो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 4.87%। बस आपको इतना याद रखना है, 4.87% है जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसी वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वनों का कुल कार्बन स्टॉक 110.177, राजस्थान में कुल कार्बन का स्टॉक 110.77 मिलियन टन है, जो देश की कुल कार्बन का स्टॉक 1.54% है, यानी 1.54% राजस्थान का वनों का कुल कार्बन स्टॉक है। जो देश के कुल कार्बन स्टॉक में राजस्थान का प्रतिशत है 1.54%। बस इतना याद करना है इसमें। इसके बाद में राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है, उसका नाम है उषा शर्मा। यानी राज्य की मुख्य सचिव कौन बनी है? उषा शर्मा। आपको इतना याद रखना है। उसके बाद में ई दाखिला पोर्टल की शुरुआत। ये ई दाखिला पोर्टल है क्या? देखिए, ई दाखिला पोर्टल की शुरुआत की है वो 28 जनवरी 2022 से की गई। और किसने की? ये है राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष है बनवारी लाल शर्मा। यानी ई दाखिला पोर्टल की शुरुआत है वो की है बनवारी लाल शर्मा ने 28 जनवरी 2022 से। और इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल पर उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोग के पास ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। बस इतना याद रखना है। ई दाखिला पोर्टल है उसकी शुरुआत 28 जनवरी 2022 से हुई और इसकी शुरुआत करने वाले थे बनवारी लाल शर्मा। और ये पोर्टल है वो उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोग के पास ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं अपने लक्ष्य राशियाँ। ये नाम दिया हुआ है लक्ष्य राशि, ये मेवाड़ के हैं और ये राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किए गए। कोई खास नहीं है, बस इतना याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है ये गौरी माहेश्वरी। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है गौरी माहेश्वरी। बस आपको ये याद करना है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला? गौरी माहेश्वरी को। उसके बाद में भीलवाड़ा में, अपने राजस्थान की भीलवाड़ा में होगी प्रदेश की सबसे पहले सोने की खदान। यानी सोने की खदान है वो अपने राजस्थान में कहीं नहीं है, वो अब कहाँ होगी? भीलवाड़ा के अंदर। बस इतना याद रखना है। उसके बाद में सई कादरी, ये नाम है किसी का, उन्हें मिला है हसरत जयपुरी अवार्ड। हसरत जयपुरी अवार्ड क्योंकि उन्होंने गाना लिखा था भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, जैसे मशहूर गीत लिखने वाले बॉलीवुड के नामचीन गीतकार हैं, इसलिए इन्हें मिला हसरत जयपुरी अवार्ड। उसके बाद में बात करते हैं अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 98.5 करोड़ की व्यय को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये याद रखें। दौसा में एक पार्क बना है, दौसा में बनेगा MASAME, ये जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ बनेगा? दौसा के अंदर। बस इतना याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं नागौर को मिला, नागौर जिला है उसको मिला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार राजस्थान के किस जिले को मिला है? वो है नागौर। ये आपको याद करना है। उसके बाद में पंचभद्रा रिफाइनरी है जो बाड़मेर में है,
वहाँ अभी एक पाइपलाइन बिछाई गई है। बस इतना याद रखना है कि जो पानी की पाइपलाइन है वो कहाँ बिछाई गई है या बिछाने की मंजूरी मिली है, वो है पंचभद्रा बाड़मेर में। उसके बाद में बात करते हैं अपने राज्य सरकार ने किया 4 खनिजों के लिए रिजर्व प्राइस में संशोधन, कोई खास नहीं है। उसके बाद में राज्य कृषि बोर्ड को मंजूरी। आपका ये प्रश्न अच्छा बनता है कि लिग्नाइट आधारित ताप संयंत्र कहाँ है, वो है बीकानेर जिले में, गुड्डा पश्चिमी लिग्नाइट खनन क्षेत्र में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र। उसके बाद में ये प्रश्न बनता है मन्नत बनी मिस टीन इंटरनेशनल, मिस टीन इंटरनेशनल कौन बनी, मन्नत। बस इतना ही रखना है। उसके बाद में मुकुल चौधरी, देखो नाम देखिए मुकुल चौधरी, खास नहीं है लेकिन थोड़ा सा याद रखना आपको। राजस्थान में आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी है, उनकी पत्नी है मुकुल चौधरी। उन्होंने ग्लोबल इंस्पिरेशन वीमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2020 में राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर गटर में उतरने वाले सफाई कर्मी हैं उनको राहत दिलाने के लिए कोई कार्य किया। यानी राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद गटर में उतरने की प्रथा को अब बंद कर दिया गया। ये प्रयास किनके द्वारा किया गया, मुकुल चौधरी के द्वारा। उसके बाद में शिव सिंह राठौड़, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे, अब यहाँ और आ गए हैं इसलिए कोई खास नहीं रहा। फिर है महाराजा ब्रजराज सिंह, महराव है ब्रजराज सिंह, ये कोटा के अंतिम शासक भीमसेन द्वितीय के पुत्र। कोटा के पूर्व महराव ब्रज सिंह का 87 वर्ष में अभी क्या हुआ, निधन हो गया था फरवरी में, यानी 29 जनवरी में निधन हो गया था। उन्हीं के बारे में बताया कि ब्रजराज जी जो कोटा के महारावल थे उनके बेटे थे। ये भी कोई खास नहीं है। कर्नल कृष्ण सिंह अजमेर की राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र कर्नल कृष्ण सिंह ने सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बस ये अल्ट्रा मैराथन दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति का नाम है कर्नल कृष्ण सिंह। उसके बाद में सप्त शक्ति कमान, ये आपको याद रखना है कि सप्त शक्ति कमान की ओर से 74वां सेना दिवस जयपुर में मनाया गया। बस इतना याद रखना है, सप्त शक्ति कमान की ओर से 74वां सेना दिवस जयपुर में मनाया गया। उसके बाद में वीर नारायण आर्य, जयपुर के वरिष्ठ पारंपरिक लघु चित्रण कला के चित्रकार है वीर नारायण। उनको संतोष स्मृति कला चर्चा सृजन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। यानी वीर नारायण आर्य है, उन्हें संतोष स्मृति कला चर्चा सृजन सम्मान दिया गया। उसके बाद में मौसम केंद्र जो जयपुर के अंदर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। जयपुर स्थित मौसम केंद्र को मौसम के सटीक पूर्व अनुमान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार दिया गया। यानी भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार किसे दिया गया, वो मौसम केंद्र जयपुर को। बस इतना याद रखना। उसके बाद में रजत चौहान, हैदराबाद में 7 से 10 जनवरी 2022 को आयोजित पहली NTPC नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट में जयपुर के रजत चौहान, उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। यानी रजत चौहान है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई जो जयपुर के। उसके बाद में है हिंदुस्तान जिंक, ये देखिए वैश्विक शीर्ष 5 कंपनियों में इनका नाम है। राजस्थान की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, जिनका वैश्विक स्तर पर 5 जो कंपनियां बड़ी बड़ी है उनमें उनका नाम है हिंदुस्तान जिंक का। दिशांत याग्निक, देखिए इन्होंने क्या किया, दिशांत जो याग्निक है वो राजस्थान रॉयल जो टीम है राजस्थान रॉयल के साथ 3 वर्ष का करार किया है, जिसके तहत राजस्थान रॉयल टीम के फील्डिंग कोच की भूमिका निभाएंगे। ये फील्डिंग कोच की भूमिका कौन निभाएंगे, दिशांत याग्निक। उसके बाद में बात करते हैं
जमवा रामगढ़, जो कहाँ पर है, जयपुर जिले में। नरेगा कार्य के अंतर्गत, यानी ये एक जिला है, जयपुर में एक जगह है जमवा रामगढ़, वहाँ जो मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहा था उसमें सिक्के मिले हैं कुछ। जैसे खुदाई कर रहे थे तो 750 वर्ष पुराने चांदी के 82 सिक्के मिले हैं। अब इन सिक्कों से पता चलता है कि ये सिक्के कब के, जैसे इसमें 82 में से 76 जो चांदी के छोटे सिक्के मिले हैं, ये रणथंभौर चौहान के वंशीय शासक जयद्रथ सिंह के काल के। उसके बाद में 6 सिक्के ऐसे मिले हैं जो मध्यकालीन होना अनुमान लगाया जाता है। फिर 82 में से 6 बड़े सिक्के ऐसे भी हैं जो दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय के हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद 3 सिक्के ऐसे हैं जो गयासुद्दीन बलबन और 3 सिक्के मुइजुद्दीन केकुबाद के शासनकाल के उपयोग में आए थे, ऐसा माना जाता है। मतलब जो जमवा रामगढ़ है जो जयपुर के अंदर, वहाँ मनरेगा के तहत ये पुराने सिक्के मिले हैं जो रणथंभौर के शासक जयद्रथ सिंह के काल के भी है और इसमें दिल्ली सल्तनत काल के समय के भी है और बलबन जो गयासुद्दीन बलबन था उनके समय के भी सिक्के मिले। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा, ये ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ होता है? ये देखिए, राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा नामक नियमित यानी हमेशा होता है वार्षिक अभ्यास 23 से 28 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशेष निगरानी रखी गई, यानी BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों में होता है और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों में आयोजित होता है। और होता कहाँ है? जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की, वहाँ। उसके बाद में आता है ज्ञानदूत 2.0, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम ज्ञानदूत के द्वितीय संस्करण का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा 12 जनवरी 2022 को किया गया। अब इसमें है क्या, यानी ज्ञानदूत 2.0। देखिए, इस विशेष अकादमी सहायता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता का कंटेंट हिंदी भाषा में ऑनलाइन उपलब्ध होगा। यानी कंटेंट होता है जिस विषय की विशेष सामग्री है उसको हिंदी भाषा में ऑनलाइन मिलेगा, यानी ज्ञानदूत 2.0 के तहत वो भी 24/7 मोड पर कहीं भी देखा जा सकता है। यानी 2.0 है वो हिंदी भाषा में ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री के कार्यक्रम है। उसके बाद में बात करते हैं पशुपालक सम्मान समारोह। कोई खास तो नहीं है, लेकिन जो पशुपालक हैं उनके लिए है कि जयपुर में ये समारोह किया गया जिसके तहत जो पशुपालक है उनको कुछ सुविधाएं दी गई प्रोत्साहन स्वरूप। उसके बाद में बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न बनता है गंगा रिमेजिंग, रेजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग। देखो, गंगा ये जो नाम है, ठीक है, ये क्या है? ये पुष्कर उपाध्याय द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी गंगा रिमेजिंग, रेजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग। ये पुस्तक है जो 9 जनवरी 2022 को लिटरेचर IAS लिटरेरी सोसाइटी राजस्थान द्वारा चर्चा में रही। यानी ये जो पुस्तक है राजीव रंजन मिश्रा द्वारा लिखी गई। इसको आप थोड़ा याद कीजिए, गंगा रिमेजिंग, रेजुविनेटिंग, रिकनेक्टिंग जो पुस्तक है राजीव रंजन मिश्रा, नाम लिखा हुआ देखिए, राजीव रंजन मिश्रा और
पुष्कर उपाध्याय, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब इस पुस्तक में है क्या, देखिए इस पुस्तक में गंगा को स्वच्छ करने के मिशन के सामने चुनौतियों को बारे में, यानी इनके बारे में, चुनौतियों के बारे में बताया गया कि गंगा की जो सफाई हुई थी तो उस समय क्या क्या चुनौतियां आई। औद्योगिकरण और प्रदूषण के गंगा पर व्यापक प्रभाव को बताने के साथ उसके समाधान को रेखांकित किया गया है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी। ये कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, सुधीर भंडारी के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी ये सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के प्रधानाचार्य और नियंत्रक है, जिसे राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में नियमित कुलपति की नियुक्ति के होने तक कुलपति के पद का कार्य निर्वहन करने का आदेश दिया। तो ये कोई खास तो नहीं कह सकते अपने। उसके बाद में बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है, ये गांधी बधिर महाविद्यालय राजस्थान में कहाँ उसकी शुरुआत हुई है। तो ये है 15 जनवरी 2022 से जोधपुर के अंदर है। गांधी बधिर महाविद्यालय, गांधी बधिर महाविद्यालय है जो कहाँ इसकी अभी शुरुआत की गई है 15 जनवरी 2022 से। कहाँ की गई है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर ये पहले स्कूल था, उसके बाद में उसको क्रमोन्नत करके अभी महाविद्यालय के रूप में उसकी शुरुआत की गई है। यानी गांधी बधिर महाविद्यालय कहाँ है, जोधपुर के अंदर। ये आप ध्यान रखिए, गांधी बधिर महाविद्यालय। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है इंदिरा रसोई। इसमें क्या होता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा न सोई ऐसा कोई कार्यक्रम था, जिसके तहत संकल्प लिया गया कि कोई भी व्यक्ति, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इसलिए इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रति थाली अनुदान राशि 12 रुपये से बढ़ाकर अब कितनी कर दी है, 17 रुपये कर दी है। यानी 5 रुपये उसको और बढ़ोतरी में दिए गए। यानी अभी तक 358 इंदिरा रसोई योजना रसोई कार्यक्रम के तहत, मतलब 358 इंदिरा रसोइयों को अभी 5 रुपये थाली प्रति अनुदान के रूप में मिलेगा। पहले 12 रुपये मिलता था, अब 17 रुपये मिलेगा, यानी 5 रुपये और उनको सरकार की तरफ से मिलेंगे। उसके बाद में आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कोई खास नहीं है, ये आदिवासी जो क्षेत्र है वहीं किए गए हैं। जो आदिवासी क्षेत्र आप जानते हो झारखंड और छत्तीसगढ़ है। उसके बाद में आकाशवाणी की राजस्थानी वेबसाइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आकाशवाणी की राजस्थानी वेबसाइट, यानी राजस्थानी में समाचार की ये पहली वेबसाइट है। राजस्थानी में समाचार हो गए, ये पहली वेबसाइट है जो राजस्थान में प्रमुख समाचारों को राजस्थानी भाषा में प्रसारण के साथ ही वेबसाइट पर देने की पहल है। मतदाता सूची का प्रकाशन, सभी विधानसभा में कुल जो मतदाता है उनमें मतदाताओं में वृद्धि हुई है, वो कितनी है, 2.87%, 2.87% मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, उसमें वृद्धि हुई है 2.87% की। अभी ये बढ़ेगी, तो ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले टाइम में अलग हो जाएगा। अजमेर, नागौर और चूरू में नवीन राजस्व ग्राम घोषित हुए हैं। यानी जो और नवीन राजस्व ग्राम है वो अजमेर में है, नागौर में है और चूरू में है। उसके बाद में बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है, योग महोत्सव राजस्थान में कहाँ किया गया। 8 से 10 जनवरी 2022 को नाथ द्वारा राजसमंद में। बस ये आपको याद रखना है, योग महोत्सव है वो नाथ द्वारा राजसमंद में आयोजित किया गया। उसके बाद में पंडित भरत व्यास, जो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की मुख्य पत्रिका है जागती ज्योत। यानी देखो, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर है, उसकी मुख्य पत्रिका है जागती ज्योत। देखो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जागती ज्योत पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, तो वो है बीकानेर से। जागती ज्योत के पंडित भरत व्यास विशेषांक, यानी इस नाम से कोई विशेषांक निकलता है। पंडित भरत व्यास बहुआयामी व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के धनी भरत व्यास एक सफल गीतकार होने के साथ साथ बेहतरीन अभिनेता, निर्देशक, संगीतकार और कथाकार व आंसू कवि थे। उनके द्वारा कुछ
गीत लिखे गए थे, ए मालिक तेरे बंदे हम, जरा सामने तो आओ छलिए, आ लौट के आजा मेरे मीत, आधा है चंद्रमा, यह कहानी है दिए की और तूफान की, सहित ऐसे अनेक गीत जो वर्षों बाद भी प्रासंगिक और मंत्र मुग्ध कर देते हैं। यानी ये इन्हीं के नाम से एक विशेष अंक निकाला गया है, इनके नाम से, पंडित भरत व्यास के नाम से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया था कि उनके गीत भी चर्चित थे। इसलिए इनके नाम से जो जागती ज्योत पत्रिका है बीकानेर से प्रकाशित होती है, तो उनके नाम से एक विशेष अंक निकाला गया है। उसके बाद में राष्ट्रीय उष्ट शिविर, देखिए ये कोई खास नहीं है, उष्ट मतलब ऊँट होता है, ऊँट के कल्याण के लिए कोई शिविर लगाया गया जिसमें जो ऊँट पालक रेवाड़ी जाति वाले होते हैं उनको विशेष कुछ सुविधाएं दी गई। उसके बाद में बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 4-5 क्वेश्चन और बनते हैं, स्वस्थ बेटी अभियान कहाँ से चालू किया गया। ये देखिए बानसुर गांव है अलवर के अंदर, वहाँ से शुरू किया गया स्वस्थ बेटी अभियान, और इसे 24 जनवरी 2022 से शुरुआत की गई। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2022 से की गई। कहाँ? बानसुर गांव अलवर के अंदर से। उसके बाद में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको पता होगा कब है, 25 जनवरी को, 25 जनवरी 2022 को किया गया। उसके बाद में जो मोस्ट प्रश्न बनते हैं वो सिर्फ एक रहा है, मान लेते हैं कि संविधान पारक है वो राज्यपाल कलराज मिश्र है, उनके द्वारा राजभवन में संविधान पार्क के निर्माण का शिलान्यास गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2022 को किया गया जयपुर के अंदर। बस इतना ही। इसी के साथ हमारी जो फरवरी की क्रोनोलॉजी है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आगे भी नेक्स्ट क्रोनोलॉजी है उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, और 15 या 20 मिनट का वीडियो बनेगा जिसमें अपनी क्रोनोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।